हे टू वर्ल्ड, दिस इज शुभम। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमारी हैश टेबल जावा में कस्टम क्लास कैसे हमें इम्प्लीमेंट करनी है, उसका विजुअलाइजेशन देखा था। उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ये लिंक लिस्ट कैसे डिफरेंट है स्ट्रिंग इन नोड के थ्रू, और उसका एक एल्गोरिथम देखा था। ठीक है, तो ये था उसका एल्गोरिथम। तो आज हम इसी को लाइव कोड करके देखेंगे और देखेंगे हमारे पास चला रहा है कोड नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एक पब्लिक क्लास दिख रही होगी, ये रहेगी मेरी मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास रहेगी तो स्टैटिक मेथड मेरा इसी के अंदर रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये तो रहा मेरा मेन मेथड। इस मेन मेथड के थ्रू हम अपना जो भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मेरी क्लास क्या रहेगी? बेसिकली मेरी क्लास रहेगी पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास हैश टी, इसका नाम हमने यही रखा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना नोड। ठीक है, एक इनर क्लास का कॉन्सेप्ट हम कई टाइम डिस्कस कर चुके हैं इसे, अब मेरे को नहीं लगता कुछ खास इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। लिंक लिस्ट में करा था, स्टैक में करा था, क्यू में करा था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में करा था। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू टाइप की वैल्यू लेता है। ठीक है, वैल्यू लेता है, और तीसरा इसके पास एक एरो रहता है जिसका रिटर्न टाइप नोड टाइप का ही रहता है। ठीक है, अभी इसको इन्वोक करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो हमने नोड का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि दो वैल्यू लेता है अपने अंदर, एक तो की, ठीक है, दूसरा लेता है वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर रहती है हमारी टेबल, हम सबको पता है ये। और दिस कीवर्ड यूज होता है इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंस करने के लिए लोकल वेरिएबल से, तो यहाँ पे हमने वही करा। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने दिस डॉट की लिखा, ये डिनोट कर रहा है मेरे इस वाले वेरिएबल को, और ये जो की है ये डिनोट कर रहा है इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, तो इंस्टेंस को लोकल, ये इन वेरिएबल्स को लोकल कहा जाता है और इनको कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करा जाता है। तो वैसे ही दिस डॉट वैल्यू के लिए भी मैं सेट करूंगा वैल्यू जो भी मेरी इनकमिंग वैल्यू होगी। ठीक है, नोड क्लास तो हो गई, नोड का कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने। ठीक है, तो नोड का कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो अब इससे रिलेटेड दो मैं वो बनाऊंगा, अपने वेरिएबल्स बनाऊंगा। एक तो साइज, क्योंकि ये एक एरे टाइप का रहेगा ना, नोड की एरे टाइप की रहेगी, तो उसका साइज अभी के लिए हार्ड कोड कर रहा हूँ, बाद में हम कभी इसको डायनेमिक भी बना लेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट किस टाइप का रहेगा? नोड टाइप का मेरा एरे रहेगा। नोड क्या है? ये इस क्लास के टाइप का। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इस एरे का डेटा मैप मैं नाम रखूंगा उसका। ठीक है, तो नोड क्लास हो गई, ये यहाँ पे खत्म। अभी क्या करना है? अब मेरे को इनिशियलाइज भी तो करना है। जैसी मेरी हैश टी क्लास कॉल होगी, तो बेसिकली क्या करूँ मैं? इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लूँ। कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एडिट कर लेते हैं, हैश टी जैसी लिखूंगा। अब लेट से अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करूंगा ना, तो हैश टी डायरेक्टली कॉल होगा और वो क्या करेगा? डेटा मैप नाम से एक जो मेरा एरे है ऊपर इनिशियलाइज करा है उसको बनाएगा। जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड लिखा, तो ये जाएगा मेरी स्टैक और हीप मेमोरी में, और वहां से ये रिटर्न कराएगा मेरे को एक पर्टिकुलर साइज का एक एरे, जो कि साइज मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन करा है। तो ये तो हो गई मेरी इसकी कस्टम क्लास। ठीक है, अभी इसमें थोड़े बहुत वैसे जो फंक्शन अभी मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ वो कुछ खास ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए देखा जाए तो वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें पूरी अपनी जो टेबल है, वो हैश टेबल है, वो प्रिंट करवानी है, तो उसका रिटर्न टाइप तो नोड ही होगा, क्योंकि तुम उसको करा रहे हो। और गेट डेटा मैप नाम से मैं इसका नाम लिख देता हूँ, डेटा मैप। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये खाली प्रिंटिंग करता है। प्रिंटिंग मतलब कि अभी हमारी टेबल में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो डेटा मैप को रिटर्न कर देगा। डेटा मैप जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करा था उसको रिटर्न कर देगा। एक फंक्शन तो यह है गेट डेटा मैप। एक है प्रिंट टेबल, पूरी की पूरी टेबल ही प्रिंट कर दो, तो उसको भी तुम्हें पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने मेन मेथड के अंदर से उसे कॉल कर सकते हो। तो पब्लिक वॉइड क्या रखूंगा? प्रिंट टेबल। ठीक है, प्रिंट टेबल ये रखता हूं अभी के लिए, क्योंकि हमें कोड एक बार चेक भी तो करना पड़ेगा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कुछ डमी वैल्यू ही डाल देते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशिएट करते हैं इसे। कब तक? आई की लेंथ, जब तक डेटा मैप जो है मेरा, डेटा मैप की लेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, लेंथ से कम होना चाहिए, तब तक इंक्रीमेंट कर दो। बेसिकली यहाँ पे डेटा मैप डॉट लेंथ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 7 से लेस होना चाहिए। 0 बिट इंडेक्सिंग है तो 6 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होगा?
अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो तुम लोगों के लिए एक सिस्टम डॉट आउट लिख देता हूँ डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। प्रिंट एल एन में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं अभी के लिए ये इंडेक्स प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स प्रिंट करा देता हूँ, आई को प्लस कोलन, ये मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, एक चेक कर लेता हूँ कि अगर डेटा मैप में आई जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, मतलब 0 पे नल नहीं है वैल्यू, ठीक है। तो एक नोड टेम्परेरी टाइप का मैंने इनिशियलाइजेशन करा और उसकी वैल्यू डाली है डेटा मैप की आई की वैल्यू, ठीक है, कर दिया। अभी क्या करूंगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ ये पूरा ऑप्शनल है तुम लोगों के लिए, ठीक है। ये तुम्हें कहीं भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कस्टम क्लास बना रहे हैं, इसलिए हमें कुछ तो अंदर चाहिए हमारा कोड टेस्ट करने के लिए, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए इतने प्रिंट एलन भी लिख रहा हूँ, नहीं तो इतने प्रिंट एलन होते नहीं है, ठीक है। प्रिंट एलन, अब क्या प्रिंट कराऊंगा, इनकी की और इनके वैल्यू, ठीक है। तो उसको थोड़ा विजुअलाइज वे में डालूंगा तो कैसा होगा, एक कर्ली ब्रेसेस उसकी की के लिए यूज होगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस हो गया और साथ में क्या डालेगा, और टेम्प डॉट की। ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि मैं नॉर्मल जो अपना ओरिजिनल पॉइंटर होता है उसको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ठीक है। और तुम लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो टेम्परेरी वेरिएबल हम हमेशा इनिशियलाइज करते हैं, चाहे हमारा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, तो तुमको भी सेम अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसका रिटर्निंग टाइप जब वैल्यू में कराओगे ना, जैसे तुम्हारा कोई भी फंक्शन है, तुमने वो फंक्शन पूरा कर लिया, ठीक है। अब उसको तुम रिटर्न टाइम में कुछ कराना चाह रहे हो, तो उस टाइम के लिए वो हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल इन द सेंस कि जो तुम्हारा हेड पॉइंटर है, मेन पॉइंटर है, वो तो तुम्हारे डेटा पॉइंटर के टॉप में, मतलब स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। तो वो मेरे हिसाब से वो वहां पे रिटर्न करा दो। उस समय ये टेम्परेरी वेरिएबल्स जो होते हैं, इनकी हेल्प से तुम आइटरेशन करो और आगे पीछे मूवमेंट कर लो, लेकिन उतना ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग मेन अपने पॉइंटर को नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, ये जो पूरा प्रिंट टेबल का जो मेरा मेथड है ये ऑप्शनल है तुम लोगों के लिए, इवन दिस वन इज ऑप्शनल। ये हम कस्टम क्लास बना रहे हैं, इस वजह से हमें लिखना पड़ रहा है ताकि हम अपनी क्लास टेस्ट तो कर सकें कि इसके अंदर है क्या। मेजर जो कोड है हैश टेबल का वो यही है, एक क्लास बनाएंगे, एक प्रिंट प्राइवेट और एक इनर क्लास के थ्रू नोड बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं, तो इसका एक ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें पहले, रन करने से पहले। तो मैं हैश टी को कॉल करता हूं, क्योंकि मेरा क्लास का नाम क्या है, हैश, अच्छा स्मॉल टी है, हैश टी, ठीक है। माई हैश टेबल इज इक्वल टू न्यू हैश टी, ठीक है। अब जैसे मैं ये करूंगा ना और मैं सेव करूंगा और इसको रन करना चाहूंगा, तो होगा क्या, जैसे मैंने हैश टी लिखा ना, यहाँ पे देखो ये इसने इन्वोक करा होगा कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर कहाँ है, कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ये है, ये कहाँ गया, डेटा मैप कहाँ इनिशियलाइज है, डेटा मैप यहाँ इनिशियलाइज है। और उसका साइज क्या है, डेटा साइज का वो है 7, तो 7 और किस टाइप का है, नोड टाइप का है, तो 7 उसकी आ जाएगी लिस्ट। यहाँ पे एक तुम्हारे पास एक 7 साइज का एक नोड टाइप में एक हैश टेबल बन के आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूंगा, माई हैश टेबल से क्या करूंगा, प्रिंट टेबल। इससे क्या होगा, इससे जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंडेक्सिंग बेसिकली यहाँ पे मैं तुम देख रहे होगे, तो इंडेक्सिंग ही मैं प्रिंट करा रहा हूँ और वही डाल दे रहा हूँ उसके अंदर वापस, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं ये हमारे एक्सपेक्टेशन के थ्रू काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ भी रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी, ठीक है। और लेट से अगर यहाँ पे मैं ये गेट डेटा मैप को यहाँ पे कॉल भी करता हूँ, ठीक है, तो ये एक कुछ ना कुछ रिटर्न कराएगा मेरे को। रिटर्न कैसे कराएगा, तो रिटर्न करवा रहा है तो वो नोट करा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उस मेथड को भी कॉल कर देते हैं। वैसे अभी उसको कॉल करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि कुछ खास वैल्यू तो है नहीं उसके अंदर। लेकिन माई हैश टेबल से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, गेट डेटा मैप, ठीक है। इसको मैंने कॉल करा, तो अभी तो ये मेरे ख्याल से पूरा नोड रिटर्न करके देगा। तो कुछ वैल्यूज आ भी सकती हैं, कुछ नहीं भी आ सकती हैं। पूरा देखो, पूरा एक नोड वापस करके दे रहा है, ठीक है।
तो अब लेट से मैं इसमें कोई एक सिर्फ की, अच्छा ये अभी की और वैल्यू को सेपरेट प्रिंट करने के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो रिटर्न डेटा मैप में बेसिकली तुम्हें पूरा पूरा डेटा मैप मिल रहा है। अब उसके अंदर जो ये की है और जो वैल्यू है उसको सेग्रीगेट करने के लिए डॉट की डॉट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं हम। बट अभी के लिए ये गेट डेटा मैप आउट ऑफ स्कोप रखो, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काम कर रहा है, पूरा का पूरा नोड रिटर्न करके दे रहा है, प्रिंट टेबल हो रही है, तो बेसिकली कोड तो हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके विजुअलाइजेशन में कुछ भी इशू आया हो तो ये पहली वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल समझा था। ये पूरा हमारा एक नोड है, उसका एरो है, की वैल्यूज़ के अंदर है, लिंग्विस्टिक कैसे डिफरेंट है, ये सारे 4 पॉइंट मेजरली हमने वहाँ पे डिस्कस करे थे। अगर कुछ डाउट है तो इन चारों पॉइंटों को, इस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो को दोबारा एक बार विजिट कर लो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।